सामयिक चेतावनी। बहुत गए थोड़ी रही नारायण, अब चेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। कबीरा नौबत आपनी, दिन दस लेहु बजार। यह पुर पट्टन यह गली बहुरी, न देखो आय। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय। दो पाटन बीच आए के, साबित बचान कोय। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनित्यम सुखम लोकमिम प्रायम भजस्व माम। तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। यह मनुष्य जीवन क्षण भंगुर और दुख रूप है। आज जिसे हम भला चंगा और मोटा ताजा देखते हैं, कल ही हम उसे बारे में सुनते हैं कि अचानक उसके हृदय की गति बंद हो गई और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। हम जीवन में अनेक प्रकार के मंसूबे बांधते हैं, जमीन आसमान को एक करने की चेष्टा करते हैं, परंतु मृत्यु का निर्दय हाथ सहसा आकर हमारे मन के महलों को ढा देता है और हमारी सारी स्कीम में को यूं ही पड़ी रह जाती हैं। जीवन की अपेक्षा मृत्यु की अधिक निश्चित है। हम जितने दिन जिएंगे यह कोई नहीं बता सकता, परंतु हमारी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य। किसी कवि ने कहा है, नौ द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पान। रहने को आचरण है, गए अचंभा कौन। श्वास आया आया न आया, इसका कौन भरोसा है। जरा सा बुखार आया, निमोनिया हो गया, चलते बने। जरा सा फोड़ा हुआ, उसमें जहर पैदा हो गया और वह जहर सारे शरीर में फैलकर हमारी मृत्यु का कारण बन गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का यही हाल है। बूढ़े तो फिर भी रोग के आक्रमण को कुछ दिन सहते हुए देख जाते हैं। आजकल के नौजवानों की तो यह हालत है कि 10 दिन मियादी बुखार आया कि समाप्त। आए दिन ऐसी मौतें देखने और सुनने में आती हैं, जिन्हें देख और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहला उठता है। और किसी का 6 महीने में पहले विवाह हुआ था, तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता लाल था, उनकी आँखों का तारा था, उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। फिर आजकल तो मृत्यु और सुलभ हो गई। कहीं बाढ़ आई और गांव के गांव एक साथ बह गए, लोग सोए के सोए रह गए। एक भूकंप आया और उससे नगर का नगर ध्वस्त हो गया। शहर में हैजा फैला, प्रतिदिन सैकड़ों आदमियों का सफाया होने लगा। कभी रणचंडी भयानक रूप धारण लाखों मनुष्यों का संहार कर रही हैं, तो कहीं प्रतिदिन हजारों नर नारी भूख की ज्वाला से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जिस पर हम इतना नाच करते हैं, इतना इतराते हैं, जिनके बल पर हम किसी को कुछ नहीं समझते। पीढ़ियों का प्रबंध करते हैं। हमारे उस जीवन का यह हाल है, फिर भी हम चेतते नहीं। क्षणिक विषय सुखों के पीछे इस अमूल्य जीवन को, जिसे शास्त्रों ने देव दुर्लभ बताया है, व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। हमारा एक एक श्वास इतना अनमोल है कि उसे हम लाख रुपए देकर भी खरीद नहीं सकते।
ऐसी अमूल्य निधि को हम आलस्य, प्रमाद, मौज, शौक, ऐश आराम और भोग विलास में गंवा रहे हैं, मानो हीरे को कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं। इससे बढ़कर हमारी मूर्खता क्या होगी। यह जीवन केवल अनित्य और क्षणभंगुर ही नहीं, दुख स्वरूप भी है। हम जिधर दृष्टि दौड़ते हैं उधर हमें दुख ही दुख नजर आता है। बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख का ही एक छत्र साम्राज्य है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ने हमें चारों ओर से जकड़ रखा है। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, जरा में दुख और व्याधि तो दुख स्वरूप है। जन्मते ही, बल्कि यूँ कहिए कि माता के गर्भ में आते ही इस जीवन को दुख चारों ओर से आ घेरते हैं। माता के उदर में जब तक यह जीव रहता है तब तक घोर संकट का अनुभव करता रहता है। वह चारों ओर मांस, मज्जा, रुधिर, कफ और मल मूत्र आदि दूषित एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों से घिरा रहता है। हिल डुल सकता नहीं, उधर टांगे और नीचे सिर किए सिकुड़ा हुआ पड़ा रहता है। सुखपूर्वक सांस भी नहीं ले पाता। नाना प्रकार के कृमि और कीटाणु उसकी कोमल त्वचा को नोचते रहते हैं। माता यदि भूल से कोई क्षारयुक्त अथवा दाहक पदार्थ खा लेती है तो उसे गर्भस्थ शिशु की त्वचा जलने लगती है। वह चुपचाप इस सारे कष्ट को सहता रहता है। उस समय उसकी कोई कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। फिर उसे पूर्व जन्मों की स्मृति जागृत होकर अलग सताने लगती है। इस प्रकार वह अत्यंत दुखी होकर अपने गर्भ जीवन को व्यतीत करता है। गर्भ से बाहर निकलते समय भी उसे घोर यातना होती है। वह चेतना शून्य हो जाता है। उस समय वह कई बालक तो उस कष्ट को न सह करके कारण प्राण त्याग देते हैं। मृत्यु के समय का दुख भी हम सब लोग बराबर देखते ही हैं। उस समय मनुष्य की कैसी असहाय अवस्था हो जाती है। उसके रोम रोम से नैराग्य टपकने लगता है। वह कैसे कष्ट से प्राण त्यागता है। जिस समय जमीन, स्त्री, पुरुष, धन दौलत को उसे बड़ी ममता से पाला पोसा था, अपने जीवन से भी बढ़कर समझा था और उनकी रक्षा के लिए उसने नाना प्रकार के कष्ट सहे थे। लोग परलोक की भी परवाह नहीं की थी, जिनके पीछे उसने न जाने कितनों का जी दुखाया था, कितनों का हक मारा था, कितने से वैर बांधा था, कितनों से मुकदमेबाजी का भी उसने सासा बांधे होकर त्यागने में उसे कितने महान कष्ट का अनुभव होता है। इसे मरने वाला ही जानता है। हम सब ने अपने पूर्व जन्म में इस कष्ट का अनुभव किया है और इस जीव का अंत होने पर हमसे अधिकांश को फिर करना होगा। बुढ़ापे से दुख भी हमें छिपी नहीं है। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, दृष्टि मंद हो जाती है, कानों से ठीक तरह से सुनाई भी नहीं देता है, चमड़ी सिकुड़ जाती है, दांत जवाब दे देते हैं, बिना सहारे के चलना कठिन हो जाता है, घर के लोग अनादर करने लगते हैं, बुद्धि भी सठिया जाती है, नाना प्रकार की चिंताएं आ घेरती हैं। व्याधि तो किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत हम सभी को अनुभव है। हमारे शास्त्रों ने इस शरीर को व्याधियों का घर ही बताया है। भगवत अवतारों और कारक पुरुषों को छोड़कर प्राय सभी को न्यूनाधिक रूप में व्याधियों का शिकार होना पड़ता है। बड़े बड़े महात्माओं और लोकोपकारी व्यक्तियों का भी व्याधियों से पिंड नहीं छूटता। स्वस्थ से स्वस्थ और बलवान से बलवान मनुष्यों को भी इनके आगे सिर झुकना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन में चारों ओर दुख ही बोलबाला है। जिसे हम सुख कहते हैं वह भी दुख मिश्रित परिणाम में दुखदायी और वास्तव में दुख रूप ही है। वियोग तो सबके साथ लगाए ही हुआ है। जिस व्यक्ति के समागम से हमें सुख की अनुभूति होती है वही वियोग होने पर दुख का कारण बन जाती है। स्त्री, पुत्र, धन, मान,
पद प्रतिष्ठा ऐश आराम सब का यही हाल है। एक धन को ही ले लीजिए, धन के उपार्जन में कष्ट होता है, उसकी रक्षा करने में कष्ट उठाना पड़ता है, उसके बढ़ाने में भी कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसे इच्छापूर्वक त्यागने में खर्च करने में भी कष्ट होता है, उसके नाश होने में चले जाने में तो कष्ट होता ही है। यही राजा उसे छीन ले, दंड अथवा करके रूप में ले ले, चोर चुरा ले जाए, अग्नि जला दे, पानी बहा ले जाए, अथवा उसे सुरक्षित दशा में छोड़कर हम ही को इस संसार से विदा होने पड़े। प्रत्येक स्थिति में हमें महान दुख होगा। अब प्रश्न यह होता है कि इस दुख से बचने का उपाय क्या है। शास्त्र कहते हैं कि स्वेच्छापूर्वक विषयों के त्यागने में ही सुख है। भोग बुद्धि से विषयों का संग्रह दुख का मूल है। हम लोगों ने भ्रम से विषयों में सुख मान रखा है। वास्तव में जिसके पास जितना अधिक विषयों का संग्रह है वो उतना ही दुखी है, और जो जितना अपरिग्रही है वो उतना ही सुखी है। धन की 3 गतियाँ मानी गई हैं, दान, भोग और नाश। हमारे शास्त्रों ने दान को ही सर्वोत्तम गति माना है। यही धन का सर्वश्रेष्ठ सत्य उपयोग है। धन की रक्षा का भी सर्वोत्तम उपाय दान ही है। वही धन सुरक्षित है जिसे हम दूसरों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। धन का नाश एक न एक दिन अवश्य संभावी है, चाहे उसे हम भोगों के निमित्त खर्च करके नष्ट कर दे, चाहे उसे दूसरे हड़प जाएं, सरकार कर के रूप में ले ले, अथवा हम ही उसे छोड़कर संसार से चल बसे। हर हालत में हमारा उसे वियोग होगा ही। उसे अक्षय बनाने का, अस्थाई बनाने का एकमात्र उपाय उसे भगवान की सेवा में, जनता जनार्दन की सेवा में, अथवा दरिद्र नारायण की सेवा में लगाना ही है। सच्ची बात तो यह है कि हमारा सारा धन भगवान का ही है। लक्ष्मी देवी जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, चरण सेविका हैं, उन्हें सबसे अधिक सुख भगवान के चरण प्रांत में मिलता है। इसलिए वे भगवान के चरणों को छोड़कर अन्य नहीं जाना चाहती, उन्हीं से सर्वदा लिपटी रहती हैं। ऐसे दशा में प्रत्येक लक्ष्मी पात्र का कर्तव्य है कि वह उन्हें माता समझकर भगवान के चरणों में ही नियुक्त कर दे और उन्हें प्रसाद रूप में ही विषयों का शरीर निर्वाह मात्र की दृष्टि से सेवन करे। भगवान की वस्तु का भगवान की सेवा में विनियोग न करके जो उसे केवल अपने कामोभोग में लेता है वह तो अपराधी है, दंड का पात्र है। पंच महायज्ञ का भी अभिप्राय यही है कि भगवान भी गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मयुज्यते सर्व किल्मले वशे भुजन्ते ते त्वंघम पापाये पंच त्याम कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर शोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। आगे चलकर ऐसे लोगों को भगवान ने अघायु पाप जीवी कहा है, उनका संसार में जीना व्यर्थ है। श्रुति भगवती भी कहती हैं, परंतु यदि ऐसा न हो सके, हम सब कुछ भगवान का न समझ सके, तो फिर हम कम से कम अपनी आय का, अपनी संपत्ति का संस्थान तो अवश्य ही भगवान की सेवा में, धर्म कार्यों में लगाएं। यह हमारे ही किए हो सकता है। धर्म को शास्त्र ने पंगु बताया है, वह हमारे चलाए ही चल सकता है। राजा की तरह वह हमसे बलपूर्वक कर वसूल नहीं करता। हमें चाहिए कि जो हम भोगों के निमित्त धन को पानी की तरह बहाते हैं, ब्याह शादियों में तथा अन्य सामाजिक कार्यों में अनाप शनाप जो खर्च करते हैं, कीर्तन के लिए अथवा उपाधि आदि के रूप में सरकार की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रकम चंदे के रूप में देते हैं तथा सरकारी अफसरों को बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं, ऐसा न करके अपना आय का अथवा संपत्ति का कम से कम
शतांश सरोकार के कार्यों में लगाएं। अपने कारोबार के कई विभागों में से एक विभाग को अथवा एक ही विभाग हो तो उसके एक हिस्से को लोक सेवक ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित कर दें, ताकि उसकी सारी आय लोकोपकार के कार्यों में खर्च की जा सके और उस पर हमारा निजी स्वतंत्र तो बिल्कुल न रहे। कहना न होगा कि उपयुक्त कार्यों के निमित्त धन व्यय करने में सरकार भी हमें प्रोत्साहन देती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि धार्मिक एवं लोकोपकार के कोषों पर सरकार की ओर से इनकम टैक्स आदि किस प्रकार का कर नहीं लिया जाता। आजकल इनकम टैक्स आदि से बचने के लिए हमारे बहुत से व्यापारी भाई झूठ कपट का आश्रय लेते देखे जाते हैं। इस प्रकार अन्याय से लाखों रुपयों की जो बचत की जाती है, वैसा न करके लोकोपकार ट्रस्ट बनाकर उस धन को लोकोपकार में खर्च करें, अपने निजी कार्यों में कतई नहीं। इस प्रकार लोकोपकार के कार्यों में जो कुछ व्यय किया जाएगा वह अक्षय हो जाएगा। हम भोग बुद्धि से जो कुछ बटोरते हैं वह तो हमारे मरने के बाद यहीं पड़ा रह जाएगा। उसमें से एक पाई भी हमारे साथ नहीं जा सकेगी, एक सुई पर भी हमारा अधिकार नहीं रह जाएगा। किंतु धर्म के लिए जो कुछ भी खर्च करेंगे वह परलोक में भी हमें प्राप्त होगा। यदि हम किसी फल की कामना से ऐसा करेंगे तो मरने के बाद हमें स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, जहाँ के सुख यहाँ के सुख ही की अपेक्षा कई गुना अधिक हैं। और यदि भगवान सेवा की भावना से भगवान दर्पण बुद्धि से निष्काम भाव से हम लोकोपकारी कार्यों में धन व्यय करेंगे तो वही हमारे कल्याण का परम साधन बन जाएगा। हम जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छुटकर भगवान में विलीन हो जाएंगे अथवा भगवान के परम धाम में चले जाएंगे, जहाँ अच्छे सुख का निवास है और दुख का लेस भी नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, धर्म के निमित्त जो कुछ निष्काम भाव से व्यय किया जाता है उसकी बीमा हो जाती है। उसे कोई चोर चुरा नहीं सकते, कोई डाकू लूट भी नहीं सकते और राजा छीन भी नहीं सकते, अन्याय कोई हड़प नहीं सकता। परंतु हम अज्ञानी जीव चोरी, डाका, राजदंड, अग्नि आदि का उपद्रव सब कुछ सह लेते हैं, पर स्वेच्छा से धर्म का दंड स्वीकार नहीं करते। किसी ने कहा है, दान के लिए यूँ तो अनेकों मार्ग हैं, परंतु इस समय सबसे अधिक आवश्यकता हमारे इस देश में भूखों को अन्न, वस्त्रहीनों को वस्त्र तथा रोगियों को औषधि देने की और जिज्ञासुओं को, विद्यार्थियों को गीता रामायण आदि सद्ग्रंथों के वितरण द्वारा सहायता करने की तथा चारा आदि के द्वारा गाँवों की रक्षा करने की है। आज देश के कई भागों में अन्न का बड़ा भारी कष्ट दिखाई दे रहा है। अन्न के बिना हाहाकार मचा हुआ है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में हमारे नेत्रों के सामने हमारे ही जैसे हमारे भाई बहन और बच्चे भूख के मारे बेमौत मर रहे हैं। कहीं सियार और कुत्ते उन्हें जीते जी नोचते सुने जाते हैं और वे उनसे अपनी रक्षा नहीं कर पाते। भूख की भयानक यात्रा से बचने के लिए लोग फांसी लगाकर तथा रेल की पटरियों पर लेटकर प्राण देते देखे सुने जाते हैं। माताएं अपने बच्चों का त्याग देती हैं और कई जगह तो लोग भूख से पीड़ित होकर अपनी वयस्क कन्याओं को बेच रहे हैं। कलकत्ते आदि नगरों में लोग सड़कों पर पड़े कराते नजर आते हैं। निर्बलता के कारण वे विशेष हिलडुल भी नहीं सकते। यह करुण दृश्य देखकर पत्थर का हृदय भी पसीज जाता है। हमारी माता और बहन के पास लज्जा ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं और भूख से निर्बल नर नारी नाना प्रकार के रोगों से शिकार हो रहे हैं। इस समय हमारे धनी भाइयों का सबसे बड़ा कर्तव्य है खुले हाथ अपनी दुखी गरीब भाइयों की सहायता करना, उन्हें मौत के मुंह से बचाना, अन्नहीनों के लिए अन्न की, वस्त्रहीनों के लिए वस्त्र की और रोगियों के लिए औषध की तथा विद्यार्थियों के लिए धन की व्यवस्था करना तथा जो लोग दान न लेना चाहें उनके लिए सस्ते अनाज की दुकान खोलना। गोजती पर भी इस समय हमारे देश में बड़ा संकट है। प्रतिदिन हजारों की संख्या हमारे देश की दूध देने वाली जवान गाय, बछिया तथा बैल हमारे ही सामने कटते हैं। हम अपनी आंखों पर सब कुछ देखकर भी इसका कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। बहुत सी गायें तो चारे आदि के अभाव से मर रही हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए चारे आदि की समुचित व्यवस्था करें और इस प्रकार उनके बढ़ते हुए हास्र को रोकने की चेष्टा करें।
गौधन हमारा सबसे बड़ा धन है। उनसे हमारा धर्म कर्म सब कुछ चलता है तथा हमारे शरीरों का पोषण होता है। गाय और बैलों के बिना हमारा जीवन ही कठिन हो जाएगा। ऐसी दशा में प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह गौओं की रक्षा के लिए तन मन और धन से भी कटिबद्ध हो जाए। प्रत्येक भारतीय गृहस्थ को चाहिए कि वह कष्ट सहकर भी कम से कम एक गौ अपने घर में अवश्य रखे। जिस समय भारत में गौओं की अधिकता थी उस समय हमारा यह भारत सुख में समृद्धि से पूर्ण था। यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी। जिस मक्खन और घी के आज हम लोग के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं उसे भगवान श्री कृष्ण को तो बाल्यावस्था में बंदरों को भी लुटाते थे। अकेले नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थीं और एक एक राजा लाख लाख गायों का दान कर देते थे। आज हमारे गौधन जो भयंकर हास्य दृष्टिगोचर हो रहा है वह हमारे ही प्रमाद का दुष्परिणाम है। हमें चाहिए कि अब भी जीते और इस लुटते हुए धन को बचाने की चेष्टा करें। प्राचीन समय में लोग गौ रक्षा के लिए बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार रहते थे। गौओं के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने में नहीं हिचकते थे। महाराज दिलीप की गो भक्ति और अर्जुन के गो रक्षा व्रत इसके जलवंत उदाहरण है। राजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने उनकी गौ नंदिनी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। इतने बड़े सम्राट होने पर भी उन्हें गौ सेवा करने में लज्जा नहीं आई। वे स्वयं उसे चराने के लिए जंगल में ले जाते और इष्ट देवी की भांति उसकी सेवा में दंतचित रहते। वे उसके ऊपर बैठने पर बैठते, खड़े होने पर स्वयं खड़े हो जाते। उसके भरपेट चर लेने पर भी स्वयं भोजन भूख शांत करते और उसको जल पिलाकर ही स्वयं जल ग्रहण करते थे। एक दिन नंदिनी हरी भरी घासों से सुशोभित हिमालय की कंदराओं में प्रवेश कर गई। उस समय उनके हृदय में तनिक भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में एक सिंह ने आकर नंदिनी को बलपूर्वक धर दबोचा। राजा को उस सिंह ने आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। सिंह के चंगुल में फंसकर नंदिनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चित्कार किया। राजा ने सहसा पर्वत की ओर से दृष्टि हटाकर गौ के चिल्लाने का कारण जानना चाहा। उन्होंने देखा गौ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है, उसके ऊपर भयंकर सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंह के पंजे में पड़ी हुई गौ को फिर से देखा और तरक से एक बाण निकालकर उसी धनुष की डोरी पर रखा तथा सिंह का वध करने के लिए धनुष की प्रत्याछाओं को खींचा। इसी समय सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उसका सारा शरीर जड़वंत हो गया। अब उनमें प्राण छोड़ने की शक्ति न रही। इससे वे बड़े विस्मित हुए और जब राजा देखा कि किसी उपाय गौ की रक्षा होनी कठिन है तब वे स्वयं जाकर सिंह के सामने पड़ गए और उसने कहने लगे कि तू इस गाय को छोड़ दे और इसके बदले मेरे माँ से अपनी भूख शांत कर ले। वह सिंह और कोई नहीं था, नंदिनी की माया थी। राजा की परीक्षा के लिए ही उसने यह माया रची थी। राजा के इस अनुपम त्याग को देखकर नंदिनी प्रसन्न हो गई। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि कहीं कुछ नहीं है। अकेली नंदिनी मौज से घास चर रही है। अर्जुन के गौ रक्षा व्रत की बात भी प्रसिद्ध ही है। देवी द्रौपदी के संबंध में देवर्षि नारद के उपदेश से पांडवों में परस्पर यह तय हो गया था कि द्रौपदी पारी पारी से पांचों भाई के पास रहेगी और जिस समय वे एक भाई के पास एकांत में होगी उस समय कोई दूसरा भाई यदि उनके कमरे में चला जाएगा तो वह 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में रहना होगा। एक समय की बात है, कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण की गौ को चुरा कर लिए जा रहे थे। ब्राह्मण ने आकर अर्जुन के सामने पुकार की। अर्जुन के धनुष बाण उस समय महाराज युधिष्ठिर के कमरे में थे, जो उस समय देवी द्रौपदी के साथ एकांत में थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे शस्त्र लेने के युधिष्ठिर के कमरे में जाते हैं तो नियम भ्रंत होता है, जिसके दंड स्वरूप उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। यदि वे अपनी धनुष बाण में नहीं लाते तो ब्राह्मण की गौ की रक्षा नहीं हो सकती। अंत में उन्होंने दोनों पक्ष के बलाबल का विचार करके यही निश्चय किया कि नियम भंग के लिए कठोर से कठोर दंड भोगकर भी वो मुझे गौ की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए। ये निश्चय करके वे चुपचाप महाराज युधिष्ठिर के कमरे में चले गए और अपने धनुष बाण को ले आए। ब्राह्मण की गौओं को डाकुओं से
हाथ से छुड़ाकर ब्राह्मण के सौंप कर दिया और फिर महाराज युधिष्ठिर के पास आकर उनसे नियम भंग के दंड के रूप में 12 वर्ष तक वन में रहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा ही नहीं मांगी, युधिष्ठिर के समझाने पर भी न रुके और वह वनवास के लिए चल दिए। तब इस प्रकार अपने लिए कठोर दंड स्वीकार करके भी अपने गौ रक्षा व्रत को निभाया। जिन दिनों हम भारतवासी गौ माता के लिए इस प्रकार प्राण देने और घोर से घोर कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते थे, उन्हीं दिनों हम अपने को सच्चा गौ रक्षक कह सकते थे। आजकल तो हम लोग गौ रक्षा का खाली दम भरते हैं। गौ रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग गौओं के प्रति अपने कर्तव्य को समझें, उनके लिए चारा सुगमता से मिल सके, इसके लिए अधिक से अधिक गोचर भूमि छुड़वाने का प्रयत्न करें और गौवें, बछड़े और बैल कसाईयों के हाथों तथा बछुड़खानों में न जावे दें। इसके लिए प्राणपण से चेष्टा करें और गौओं के पालन पोषण तथा आराम का अधिक से अधिक ध्यान रखें। बूढ़ी तथा ठाठ गायों की तथा बछड़ों की रक्षा का समुचित प्रबंध करें एवं गौओं की नस्ल सुधारने के लिए अच्छे से अच्छे साँड़ों की व्यवस्था करें। इस सब कामों के लिए पुष्कल द्रव्य के साथ साथ उत्साह तथा लगन की आवश्यकता है। धन की सहायता तो हमारे धनी भाइयों की विशेष रूप से करनी चाहिए। वैश्यों के लिए तो गौ रक्षा एक मुख्य व्यवसाय और धर्म माना गया है। भगवान ने भी गीता में कहा है, कृषि गौरक्षामि वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती, गौ पालन तथा व्यापार ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। काल के विपर्य से खेती और गौ पालन इन दोनों कर्मों को वैश्य जाति ने एक प्रकार से छोड़ ही रखा है। व्यापार ही उनकी जीविका का प्रधान साधन रह गया है। धार्मिक दृष्टि से हमारे वैश्य भाइयों को चाहिए कि व्यापार की भांति वे इन दो व्यवसायों को भी अपनाएं, जिससे उनकी उन्नति हो। हमारे नगरों में लोगों को शुद्ध दूध अथवा गत्य पदार्थ सुगमता से मिल सके, इसके लिए डेयरी फार्मों का वृहद रूप में आयोजन करें। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ व्यवसाय की दृष्टि से भी जब हम गोपालन के कार्यों को हाथ में लेंगे तभी गौओं की रक्षा और वृद्धि संभव है। गोधन तो हमारी प्रधान संपत्ति रही है। पूर्व काल में धनवानों की हैसियत गौओं की संख्या ही आंकी जाती थी। जिसके पास जितनी अधिक गौएं होती थी वो उतना ही संपन्न माना जाता था। हमारे यहाँ भूमि और गौ ये दो ही उत्पादन के प्रधान साधन माने गए हैं। भूमि और गौ का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध भी है। गौ का पालन पोषण बिना भूमि के नहीं हो सकता। गोचर भूमि की कमी इस समय गौ जाति के हास्य का एक प्रधान कारण बन रही है। इस प्रकार गौओं की सहायता के बिना भूमि उपजाऊ नहीं हो सकती। आधुनिक विज्ञान के युग में गोबर के समान और किसी खाद का आविष्कार अब तक नहीं हो सका है। भूमि को जोतने तथा बार करने के लिए भी बैल अधिक उपयोग में आते हैं। संस्कृत में भूमि का एक नाम गौ भी है, क्योंकि पृथ्वी जब जब अत्याचारों के भार से पीड़ित होती है तब वे गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के सामने अपना दुखड़ा रोती है। इस प्रकार खेती और गौ पालन का परस्पर अविच्छेद संबंध है। एक को दूसरे की सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता है। वैसे भाइयों से प्रार्थना है कि वे इन दोनों व्यवसायों को अपनी हाथ में लेकर इन्हें सन्मुख बनाएं। सारांश यह है कि वर्तमान समय लोक सेवा के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमारे धनिक समाज को चाहिए कि इस सुनहरे अवसर से लाभ उठाकर अपनी संपत्ति सेवा के कार्यों में अधिक से अधिक उपयोग करें। धन की सार्थकता इसी में है, उसका जनता जनार्दन की सेवा में उपयोग किया जाए। यह मौका यदि हाथ से चला जाएगा तो फिर सिवा पछताने की और कुछ हाथ में नहीं लगेगा। धन के साथ साथ जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं। आज यदि हम चल बसे तो फिर यह धन हमारे किस काम आएगा। इसलिए जीवन रहते इसे सत्कार्यों में लगा दीजिए। कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। यदि बात ये सभी उत्तम कार्यों के संबंध में लागू समझानी चाहिए। किसी भी अच्छे कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत कर डालना चाहिए। इसलिए किसी कवि ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। हमें ऐसी कई धनियों का पता लगता है जिन्हें परोपकार के लिए बड़ी बड़ी स्कीम ने सोच रखी थी, परंतु अच्छे रहते भी वे अपना उन स्कीम को पूरा न कर पाए। वे अचानक मृत्यु के गाल में चले गए।
मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, वह किस प्रकार की प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए शरीर में जब तक श्वास है तभी तक हमें इसका लाभ उठा लेना चाहिए। मरने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वर्तमान जीवन में हम जो कुछ कमा लेंगे वही आगे हमारे काम आएगा। यदि जीवन भर हम पाप बटोरे में ही लगे रहे तो न्याय, अन्याय, झूठ, कपट, चोरी और बेईमानी से अर्थ संग्रह करने में तथा इच्छा अनुसार भोगने में हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी तो हमारा यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही नहीं जाएगा, आगे के लिए भी हम बहुत बड़े दुख का सामना तैयार कर जाएंगे। जो बात व्यक्ति के लिए है वही सृष्टि के लिए भी समझनी चाहिए। आज जगत में चारों ओर जो हाहाकार मचा हुआ है, इसका कारण क्या है? पाप ही दुख का मूल है और धर्म सुख की जड़ है। हम आज दुख के बाएं कारणों का अनुसंधान करके उन्हें दूर करने में लगे हुए हैं। इसी से हमारे दुख का कम करने के बदले बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक व्याधि का निदान ठीक नहीं होगा तब तक हम चाहे कितना भी उपचार क्यों न करें, उसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती। व्याधियों का नाश करने के लिए हमें उसके मूल का नाश करना होगा। आज जगत जिस व्याधि से ग्रस्त है उसका मूल पापों की वृद्धि है। जब तक पापों की बाढ़ नहीं रुकेगी तब तक हम कदापि व्याधि मुक्त नहीं हो सकते। अतः यदि हम अपने को तथा संसार को सुखी देखना चाहते हैं तो यथाशक्ति पापों से बचकर धर्म संचय करना चाहिए, तभी हम और हमारे आसपास के लोग सुखी रह सकेंगे। भगवान व्यास ने डंडे की चोट से कहा है, मैं दोनों भुजाएं उठाकर चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। भाइयों, धर्म से ही धन और सुख की प्राप्ति होती है, फिर क्यों नहीं धर्म का सेवन करते? परंतु हम इन त्रिकालदर्शी महर्षियों की हित भरी वाणी को सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। हम चाहते तो सुख कर पर चलते और दुख के रास्ते चाहते हैं, दुख से छूटना पर दुख के हेतु पाप को गले लगाए हुए हैं। महर्षि व्यास यही कहते हैं, यह मनुष्य देह हमें बड़े पुण्यों से मिला है। इतना ही नहीं, भारतवर्ष जैसा देश, हिंदू धर्म जैसा धर्म और कलयुग जैसा युग हमें प्राप्त हुआ है। महात्माओं ने कलयुग को सभी युगों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया है। अन्य युगों की अपेक्षा इसमें कल्याण बहुत सुगमता से हो सकता है। गोसाई तुलसीदास जी ने भी कहा है, ऐसे अपूर्व संयोग को पाकर भी हम यदि सच्चे सुख से वंचित रहें, अनित्य विषय सुखों में रमा किया और पाप बटोरने में यदि हमने अपना अमूल्य जीवन खो दिया तो हमसे बढ़कर मूर्ख और कृतज्ञ कौन होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लोगों को आत्महत्यारा कहा है। वे कहते हैं, सच्चा सुख केवल परमात्माओं में है। इसलिए जो सच्चा सुख चाहते हैं उन्हें अन्य सब ओर से मुख मोड़कर एकमात्र परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। उन्हीं में मन लगाकर उन्हें भक्ति, उनकी सेवा करनी चाहिए। जगत को जनार्दन समझकर जगत की सेवा करना भी भगवान की ही सेवा है। फिर हमारे लिए सर्वत्र कल्याण ही कल्याण है। जो लोग परमात्मा से विमुख रहकर विषयों में ही मन लगाए रहते हैं, उन अज्ञानी जीवों के लिए क्या कहा जाए। उनकी दशा तो उस अबोध विधवा बालिका सी है जिसे पति वियोग के दुख का भी अनुभव नहीं होता। वह तो सदा की भांति खाने पीने और खेलने में मस्त रहती है। उसे पता नहीं रहता कि आगे चलकर उसे जीवन में कैसे कैसे कष्ट का सामना करना पड़ेगा, कैसी कैसी विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी। उसके माता पिता, सगे संबंधी एवं अड़ोसी पड़ोसी उसकी दशा पर तरस खाते हैं, रोते कलपते हैं और उसके भावी कष्टों का स्मरण करते बिसरते हैं। परंतु वह भोली भाली बालिका उसके इस प्रकार रोने धोने का कारण नहीं समझ पाती। इसी प्रकार भगवान मुख जीवों को देखकर संत महात्मा उनकी दशा पर तरस खाते हैं और उन्हें आने वाली विपत्ति की सूचना देते हैं, परंतु फिर भी वे अज्ञानी जीव चेतते नहीं, अपनी राग रंग भोग विलास में ही भूले रहते हैं। हमें चाहिए कि उन महात्मा पुरुषों की चेतावनी पर ध्यान देकर समय रहते रहते चेत जाए, नहीं तो फिर हमारी वही दशा होगी। का बरसा जब कृषि सुखाए, समय चूके पुण्य का पछताए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।